हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि व्हाट इज़ रियल नंबर, व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड हाउ वी यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। इसका एग्जाम्पल भी आपको दिया गया था। तो लेकिन अब आप सीखेंगे इसके, आप एक्सरसाइज पे आते हैं लेकिन एक्सरसाइज से पहले मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगी एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं बट एग्ज़ाम को नहीं करते। तो इसलिए इस चैनल पे हम अपने एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है आपको यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, लेट्स सी सॉल्यूशन। Given numbers are A is equal to 12,576 because A is greater than B, then हम ग्रेटर नंबर को A लेंगे और B आपका होगा 0 because 12,576 greater than 4,552. 12,576 is greater than 4,052. So A is your greater number. So A is 12,576 and B is 4,052. So using Euclid division lemma, using Euclid's डिवीजन एल्गोरिथम, क्या होता है आपका A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो ये हमारे पास A है 12,576, B आपका है 4,052। अब इसको क्या करेंगे, हम A को डिवाइड करेंगे B से, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 12,576 4,052। जैसे हम देख रहे हैं कि 4 3 जा 12 होता है, तो हम ट्राई करते हैं कि 3 पे जाएगा ये, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 420। तो A कैन बी रिटन एज B इंटू क्वोशेंट इज 3 प्लस रिमाइंडर इज 420। ठीक है, जैसे कि प्रोसेस है आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की कि जो आपका डिवाइजर है वो डिविडेंड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो ये 4,052 यहाँ जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा इनटू, देखते हैं आप डिवाइड करके क्या हो जाएगा 420 से। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो कितने पे जाएगा, लगभग 10 जा के इक्वल है, तो 10 जा बिल्कुल जा नहीं रहा, तो 9 जा पे ट्राई करते हैं। 9 0 9 2 जा 18 1, 9 4 जा 36 और 1 37, माइनस करोगे तो 2 और ये आपका आ जाएगा 7 272, ये जाएगा 9 जा पे प्लस योर रिमाइंडर इज 272। नेक्स्ट आपका ये जो B है वो यहाँ पे आ जाएगा, A की प्लेस ले लेगा, रिमाइंडर B के प्लेस पे आ जाएगा। अगेन हम देखते हैं तो 2 जा पे नहीं जा रहा है, ये 1 जा पे ही जाएगा, तो प्लस योर रिमाइंडर इज 8 4 1 148 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या आ जाएगा 272 यहाँ जाएगा और हमारा जो R है वो B का प्लेस ले लेगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 2 जा पे नहीं जाएगा, तो ये 296 इसका 2 जा आना है, तो ये 1 जा पे ही जाएगा, 1 जा। 272 में से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 जा पे जाएगा, तो
तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2, तो ये रिमाइंडर इज 24। ठीक है, नेक्स्ट में जो ये आपका 448 है, ये आपका यहाँ आ जाएगा ए के प्लेस पे, जो आपका रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। ये भी आपका देखो कितने पे जाएगा, 148। 7 जा पे ज्यादा जा रहा है तो 6 जा पे चला जाएगा, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 14, तो ये आपका आ गया 4 26। तो 148 को कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, 24 इंटू 6 प्लस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आपका क्या आ जाएगा, ये जो 24 है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अभी भी हमारा एंड कहाँ होना है, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाती है, बट अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 4 है वो यहाँ जाएगा। अब 4 को डिवाइड कर 24 को डिवाइड करना 4 से, तो क्या आ जाएगा आपका 4 6 जा 24 प्लस 0। ओके, सो योर HCF इज, we can write it as HCF is 4. HCF of 12576 and 4052 is 4. This is your answer. So this is the method to compute the HCF of any two given integers A and B. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट एनी इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ इवन नंबर और ऑड नंबर, कि कैसे आप किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। और ये जो एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है। लास्ट ईयर 2019 में ये एग्जाम्पल नंबर 3 आपका आया था, और दिस टाइम सेकंड के चांसेस हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे सभी। So example number 2 is, show that every positive integer, example 1, show that every positive even integer is of the form 2 cube, and every odd integer, every positive odd integer is of the form 2 cube plus 1। ये आपको बताना है कि सारे जो इवन इंटीजर हैं वो 2 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, सारे ऑड इंटीजर हैं वो 2 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आते हैं, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका प्रूफ देखिए, हम लेट कर लेते हैं कि ए बी एनी इंटीजर है, और उसको देखते, और बी आपका क्या होगा 2, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या होता है 2 क्यूब प्लस 1, यानी कि हमारा जो इक्लिप्स लेमा क्या होता है बी क्यूब प्लस आर, आर इज योर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज हियर गॉन, एंड बी इज 2। लिख लीजिए, लेट ए बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, एंड b इज इक्वल टू 2, और b क्या है आपका 2, देन यूजिंग इक्लिप्स
डिवीजन लेमा। देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हाउ वी कैन एक्सप्रेस द ए यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ए कैन बी रिटन एज, कैसे, ए को कैसे लिख सकते हो आप? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और बी आपका क्या है यहाँ पे 2, सो ए इज इक्वल टू 2q प्लस आर। अब आर की क्या कंडीशन क्या कहती है? 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन 2। तो आर क्या हो सकता है? 0 से बड़ा और 0 के इक्वल या 2 से छोटा हो सकता है। सो दैट इज आर इज इक्वल टू 0, 1। These are the possible values of r। या तो 0 हो सकता है वो, या 1 हो सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड करो तो 2 तो रिमाइंडर आपका आएगा नहीं। ओके, देन a कैन बी एक्सप्रेस एज, a कैन बी एक्सप्रेस, कैसे लिख सकते हो आप a को? एज 2q प्लस r है, तो r की जगह एक बार 0 लिख सकते हो या 1 लिख सकते हो। तो 2q प्लस 0 और 2q प्लस 1, दैट इज 2q और 2q प्लस 1। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं 2q क्या है? दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2, और एवरी इंटीजर विच इज द मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज इवन नंबर, वी नो दैट। ये इवन नंबर है, तो इसको इवन नंबर में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। और एवरी इवन नंबर इफ इंक्रीज बाय 1, उसको अगर 1 ऐड कर देते हैं, 1 इंक्रीज कर देते हैं उसमें, तो वी ऑब्टेन है ऑड नंबर। कोई भी एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे 2 प्लस 1 3 इज ऑड नंबर, 4 प्लस 1 5 इज ऑड नंबर। तो सभी ऑड नंबर में, इवन नंबर में कोई भी 1 ऐड करते हैं तो यू ऑब्टेन द ऑड नंबर। सो दिस इज योर इवन नंबर एंड दिस इज योर ऑड नंबर, hence we write it as, since 2q is a multiple of 2, so it is even integer। ये आपका क्या होगा? even integer, because it's the multiple of 2, and then 2q plus 1 is an odd number। तब आपका जो 2q plus 1 है वो क्या होगा? एक odd number होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई भी इवन नंबर कैसे लिख सकते हैं हम उसको 2q की फॉर्म में, और ऑड इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं? 2q plus 1 की फॉर्म में। ठीक है, thus every positive, every integer, every positive integer, positive even integer can be expressed as 2q, and every positive odd integer can be expressed as 2q plus 1। कि कोई भी odd नंबर है वो आपका 2q plus 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो आप उसे, और इवन नंबर को 2q की फॉर्म में। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। इसी के साथ ही हम करते हैं, इसी के जैसा ही है हमारा बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 4। और एग्जाम्पल नंबर 4 आपके लिए है शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर। यहाँ तो इवन और ऑड दोनों का पूछा है, वहाँ पे ये कहता है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 and 4q plus 3। ये आपको दिखाना है। तो देखिए, उसको भी देख लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी expressed as integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3 कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 और 4q plus 3 की फॉर्म में होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ भी ले लीजिए, प्रूफ में क्या आ जाएगा, वही सेम थिंग। इनमें लैंग्वेज देखना ऑलमोस्ट सेम रहती है आपकी, थोड़ा माइनर डिफरेंस इधर उधर होता है, इवन और ओड का डिफरेंसेस आपको मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, लेट ए बी एन ए पॉजिटिव और इंटीजर। जब आपसे ये ओड इंटीजर बोले तो आपको ओड ले लेना है, ए को उसको एक्सप्रेस करके दिखाओगे। इवन बोले तो इवन ले लेना है, और ऑड और इवन दोनों का पूछे तो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ले लेना है, तो उसको आप बता सकते हैं कि किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसने पूछा आपसे कि ओड इंटीजर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो लेट कर लिया हमने ए बी यानी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एंड बी हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे 4, तो बी हमारा यहाँ हो जाएगा 4। देन यूजिंग क्या यूज करना है यहाँ पे, इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इक्लिप्स डिवीजन लेमा। अब आप कहेंगे कहीं तो लेमा यूज कर रहे हो, कहीं एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, तो स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ प्रोसेस होती है वहां पे हमें एल्गोरिथम यूज करनी है, जहाँ पे लेमा प्रूवन स्टेटमेंट का यूज करना है वहां पे आप हमेशा ही लेमा का यूज करेंगे, ठीक है। ए कैन बी रिटन एज, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैसे, ए डी 4q प्लस आर, आर हमारा क्या है 0 लेस देन आर लेस देन 2, दैट इज आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 नहीं 4 है की वैल्यू, तो आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, बी से 4 से छोटा ही रहेगा, और 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, तो 0 हो सकता है रिमाइंडर हमारा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 हो गया तो हम 4 1 4 डिवाइड चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आर हो जाएगा। देन ए कैन बी रिटन एज 4q, जब 0 है आर तो 4q की फॉर्म आ जाएगा, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3। इस फॉर्म में आप ए को लिख सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है 4q और 4q प्लस 2 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 2, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है 2 हमारा, यहाँ भी 2 का डिविजिबल है ये 2 से, तो ये दोनों क्या है इवन नंबर है, सो ऑड, लेकिन हमारा ए क्या है ऑड नंबर है, तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, इवन के फॉर्म में नहीं कर सकते। बट ए इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर and 4q plus 2 are even integers। 4q और 4q plus 2 आपके क्या है इवन इंटीजर, लेकिन a हमारा क्या है ऑड इंटीजर है, thus a can be expressed in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3 only, इन्हीं की फॉर्म में वो एक्सप्रेस कर सकते हैं आप उसको, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स ये था आपके एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3।
एग्जाम्पल 4 नंबर आपका इतना यूजफुल नहीं, एग्जाम में नहीं आता है वो। तो इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 को। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपको एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय स्टूडेंट्स।